हेलो फ्रेंड्स, भूतिया कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसे सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो लाइट्स बंद करिए और तैयार हो जाइए एक डरावनी सफर पर जाने के लिए। रात का समय, पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की खुली है। पर्दे हवा में हिल रहे हैं और दूर बिजली कड़कती है। धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। कुछ खिड़कियां सिर्फ हवा के लिए नहीं खुलती, वे इंतजार करती हैं, और जो देखता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। वहाँ एक पुराना शहर है और वहाँ एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग, अशोक निवास। तीसरी मंजिल के कमरे 302 में कभी कोई टिकता नहीं। लोग कहते थे वो खिड़की जिंदा है, जो वहाँ देखता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आर्या, एक युवा आर्किटेक्ट, पुरानी इमारतों की डॉक्यूमेंटेशन और रिस्टोरेशन के लिए वहाँ आई। भूत, मैं उनमें विश्वास नहीं करती, उसने खुद से कहा। आर्या सामान अनपैक कर रही थी। बारिश और हवा की तेज आवाजें कमरे में गूंज रही थी। तभी खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई। वो पास गई, बाहर देखा, सड़क सुनसान। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, अंदर से कोई ठंडी हवा उसके गले के पास गुजरी। उसका शरीर ठंड से कांप उठा। अगली सुबह बिल्डिंग के चौकीदार से आर्या ने पूछा, तीसरी मंजिल के कमरे के बारे में कुछ अजीब क्यों कहा जाता है? वो बोला, वहाँ एक औरत रहती थी, नाम था सिया। एक रात उसने खुद को खिड़की से फेंक दिया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी लौटती है। आर्या ने हंसते हुए कहा, कहानियाँ बस डराने के लिए होती हैं। लेकिन रात आते ही उसके सपने और वास्तविकता की सीमा धुंधली हो गई। रात 3 बजे, कमरा पूरी तरह अंधेरा और सुनसान था। बिजली चली गई और बारिश की बूंदें खिड़की पर तेजी से टपक रही थी। आर्या ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी धीमी और कांपती हुई थी। तभी उसने महसूस किया, कमरे की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे चारों तरफ घेर लिया हो। पर्दे अपने आप हिलने लगे। फर्श पर छाया की हलचल, जो उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। दीवारों और फर्नीचर की रेखाएं तार सा मुड़कर अजीब आकार बनाने लगीं। किसी ने कमरे में धीरे धीरे सांसों की गूंज बजाई। खिड़की के पास एक लंबी, झूले बालों वाली परछाई तैरती हुई दिखाई दी। आर्या ने डर के मारे कदम पीछे खींचे, और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह छत की ओर देखती है। छत की लाइट झपकने लगी और एक हल्की हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे बढ़कर भयानक चीख में बदल गई। आर्या की सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कोई उसे सीधे देख रहा है। लेकिन जब उसने पलटा, कोई नहीं। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, कुर्सी खुद ही धीरे धीरे खिसकने लगी और कमरे के एक कोने में लंबी, झूले बालों वाली परछाई तैरती हुई दिखाई दी। वो फुसफुसाहट आई, आर्या, तुम मेरी खिड़की में आई। आर्या ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक घटकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वो महसूस करने लगी, ये जगह सिर्फ खाली नहीं थी, ये जीवित थी। हर दीवार, फर्श और फर्नीचर उसकी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। आर्या ने अपने हाथ पकड़कर टॉर्च ज्यादा जोर से रोशन की और धीरे धीरे पीछे हटकर सर्वाइवल फाइट की तैयारी करने लगी। रात 3:07 बजे आर्या ने टॉर्च उठाए और खिड़की की ओर देखा। चुड़ैल का रूप उभरा, लंबे, झूले हुए गीले बाल, आधा जल चुका चेहरा, लाल और पीली आंखें चमक रही थी। फटे, गंदे कपड़े हवा में झूल रहे थे। हाथ लंबे और हड्डी जैसे, उंगलियां सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे में आई, फर्श को छुए बिना तैरती हुई। हर कदम पर फर्नीचर अपने आप हिला। कदम, हंसी और ठंडी हवा सब मिलकर आर्या को चारों तरफ घेर रहे थे। चुड़ैल ने कहा, तुम मेरी खिड़की में आई, अब मेरी कहानी तुम्हारी बन गई। आर्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद, और हर बार जब वह पलटती, चुड़ैल और करीब आ जाती। आर्या ने हिम्मत जुटाई। कमरे में उसने पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे हवा में घुमाया। छड़ी छूते ही चुड़ैल का साया फैल गया, लेकिन वो गायब नहीं हुई।
उसने पुरानी घंटी उठाई और बजाई। हवा तेज हुई और चुड़ैल थोड़ी पीछे हट गई। टॉर्च की रोशनी सीधे चुड़ैल पर फोकस की। उसके अर्ध भौतिक शरीर पर तेज रोशनी पड़ते ही वह कमरे में अस्थिर हो गई। आर्या समझ गई छोटी छोटी क्रियाएं भी चुड़ैल को प्रभावित कर सकती हैं। वो तेजी से इधर उधर हिली, झाड़ियों और फर्नीचर का इस्तेमाल करके चुड़ैल को पीछे हटाने की कोशिश करती रही। चुड़ैल पूरी तरह नहीं गई, लेकिन आर्या को एक मौका मिला दरवाजे की तरफ भागने का। सुबह का उजाला धीरे धीरे कमरे में घुसा। आर्या की आंख खुली और कमरे में सब सामान्य लग रहा था। फर्श पर गीले पैर के निशान खिड़की की ओर बढ़ते हुए अचानक गायब हो गए। आर्या बाहर आई, सड़क पर खड़ी होकर इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की देखती है। खिड़की अब शांत दिख रही थी, लेकिन हल्की सी छाया अभी भी अंदर हिल रही थी। वो गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वहाँ कुछ था, कुछ जिसे मैं महसूस कर सकती थी। आर्या धीरे धीरे इमारत छोड़ती है। पर्दे हल्के से हिल रहे थे और दूर से फुसफुसाहट गूंजती थी। फिर मिलेंगे। आर्या वो जिंदा थी, लेकिन वह जानती थी जो उसने देखा वह सिर्फ सपना नहीं था। चुड़ैल की मौजूदगी अभी भी महसूस होती थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आप सच में बहादुर हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना या मजेदार लगा, और अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी में।